गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ह्यूमन बॉडी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से है, बॉडी में अगर कनेक्टिव टिश्यू ही ना हो तो क्या होगा? आंसर भी मैं ही दे रही हूँ। जैसे अगर हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर नहीं रहेंगे, मसल्स बोन से अटैच नहीं होंगी, जॉइंट्स अनस्टेबल हो जाएंगे और बॉडी को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू को बॉडी का क्या कहा जाता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का सबसे अबंडेंट और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे अबंडेंट और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। मतलब ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन और हर सिस्टम में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ टिश्यू को कनेक्ट नहीं करता बल्कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और रिपेयर का भी काम करता है। क्या करता है? ये सिर्फ टिश्यू को कनेक्ट नहीं करता बल्कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन और रिपेयर का भी काम करता है। इस टिश्यू की सबसे ख़ास बात है कि इसमें सेल्स एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते। इस टिश्यू की सबसे ख़ास बात क्या है कि सेल्स एक दूसरे के पास नहीं होते बल्कि उनके बीच में एक सब्सटेंस होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं ये अटैच्ड नहीं होते। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टिश्यू मेसोडर्म नाम की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डेवलप होता है। अब ये टिश्यू कहाँ से डेवलप हुआ? एंडोमेट्रिक्स टिश्यू कहाँ से डेवलप हुआ? ये टिश्यू मेसोडर्म नाम की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होता है। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? सेल आर स्कैटर्ड, मतलब इस टिश्यू में सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि इस टिश्यू में क्या होता है? सेल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। सेल्स के बीच काफ़ी स्पेस होता है। इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स की वजह से टिश्यू को स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है। इसी मैट्रिक्स की वजह से क्या होता है? टिश्यू को स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है। मैट्रिक्स कभी हार्ड होता है जैसे बोन। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कभी हार्ड होता है जैसे बोन, कभी सॉफ्ट होता है जैसे एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जैसे कभी सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा तो वो बोन की तरह हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो एरियोलर टिश्यू की तरह हो जाएगा। ठीक है, कभी लिक्विड होता है। ठीक है, कभी लिक्विड होता है जैसे ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कभी क्या हो जाएगा? कभी लिक्विड हो जाएगा और जैसे कि ब्लड होता है।
ठीक है। वेल वेस्कुलराइज्ड वेल वेस्कुलराइज्ड, इसमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। ठीक है, मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इसीलिए इंजरी होने पर ये टिश्यूज़ जल्दी रिपेयर हो जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, इंजरी होने पे ये टिश्यूज़ जल्दी रिपेयर हो जाती हैं। लेकिन कार्टिलेज एक एक्सेप्शन है, लेकिन कार्टिलेज एक एक्सेप्शन है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, कार्टिलेज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसी वजह से कार्टिलेज की हीलिंग बहुत स्लो होती है। इसी वजह से क्या होता है, कार्टिलेज की हीलिंग बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फाइबर। प्रेजेंस ऑफ फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू में मेनली 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। पहला कोलेजन फाइबर, सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये टेंसिल्स स्ट्रेंथ देते हैं। ये क्या देते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ देते हैं। ये टेंडन और लिगामेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कहाँ होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर, ये टिश्यू को स्ट्रेच और रिकॉइल करने की एबिलिटी देते हैं। ये क्या करते हैं, टिश्यू को स्ट्रेच और रिकॉइल करने की एबिलिटी देते हैं, जैसे स्किन और लंग्स। ठीक है। थर्ड है रेटिकुलर। रेटिकुलर ये एक डेलिकेट सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये एक डेलिकेट सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं। ये लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में मिलते हैं। ठीक है। लास्ट है मैट्रिक्स में भी सॉलिड, फ्लूइड और जिलेटिनियस, ठीक है, जेल लाइक। कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स हर जगह सामने नहीं होता। दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स हर जगह सेम नहीं होता। बोन में हार्ड होता है, कार्टिलेज में जेल टाइप का होता है, ब्लड में लिक्विड प्लाज्मा होता है। इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू के इतने सारे डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं या फिर इससे ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलते हैं। अगर हार्ड है तो वो बोन में, और सॉफ्ट है तो कार्टिलेज में, और लिक्विड फॉर्म है तो ब्लड में। ठीक है। इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू की इतने सारे डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मेनली 2 चीज़ों में मिलकर बना है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला सेल, ठीक है, सेल 2 टाइप की होती हैं। फिक्स्ड सेल, ये परमानेंट सेल होती हैं। फिक्स्ड सेल क्या होती हैं, परमानेंट सेल होती हैं। एग्जाम्पल जैसे फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, इनका काम फाइबर बनाना, मैट्रिक्स बनाना और टिश्यू को मेंटेन करना है। फिक्स्ड सेल का काम क्या है, फाइबर बनाना, मैट्रिक्स बनाना और टिश्यू को मेंटेन करना, इनका काम होता है। कौन सी सेल का, फिक्स्ड सेल का। अब है वेंट्रिंग सेल। वेंट्रिंग सेल्स का क्या है, ये ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। ये कहाँ से आती हैं, ब्लड में कनेक्टिव टिश्यू से आती हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन के टाइम बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन के टाइम बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। एग्जाम्पल जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट, ये इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या करती हैं, इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, सेल के 2 टाइप बताए, सेल, फिक्स्ड सेल और वेंट्रिंग सेल। ठीक है, फिक्स्ड सेल्स क्या करती हैं,
कौन कौन सी होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। ये इनका काम क्या होता है? फाइबर्स बनाना, मैट्रिक्स बनाना और टिश्यू को मेंटेन करना इनका काम होता है। और वेंड्रिंग सेल्स का क्या काम होता है? ये इन्फेक्शन के टाइम बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। क्या करती हैं? ये इन्फेक्शन के टाइम बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मोनोसाइट। ठीक है, ये वेंड्रिंग सेल्स हैं। ठीक, ये इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स दो पार्ट से मिलकर बना होता है। मैट्रिक्स भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर प्रोटीन। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस ये जेल लाइक मटेरियल होता है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ये जेल लाइक मटेरियल होता है। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। और क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब आया फाइबर। फाइबर मैट्रिक्स में कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यू को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये क्या करते हैं? टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, आपको कंपोनेंट समझ में आए? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, सेल में क्या है? सेल फिक्स्ड एंड वेंड्रिंग है। ठीक है, इसमें दो टाइप्स हैं सेल में, फिक्स्ड और वेंड्रिंग। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी दो हैं, जिसमें ग्राउंड सब्सटेंस है और फाइबर प्रोटीन है। ठीक है, अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो इसमें देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सबसे कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड पार्ट है, देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक टिश्यूज़ हैं। ठीक है, अब आता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। इस कैटेगरी में 2 टिश्यूज़ आते हैं, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, ये बॉडी को फ्रेमवर्क और सपोर्ट देते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी को फ्रेमवर्क और सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 टिश्यूज़ आते हैं, ब्लड और लिम्फ। ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी में ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम अच्छे से समझते हैं थोड़ा। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या क्या हैं? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यूज़, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है क्या, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी का सबसे कॉमन और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। ये लगभग हर ऑर्गन के आसपास किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका
मेन काम बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करना होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, कुशन प्रोवाइड करना होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सबसे कॉमन सेल होती हैं। इस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट सबसे कॉमन सेल होती हैं जो कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर बनाती हैं। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सॉफ्ट या सेमी सॉलिड होता है। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सॉफ्ट या सेमी सॉलिड होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल भी होता है। इसीलिए क्या होता है? फ्लेक्सिबल भी होता है और सपोर्ट भी देता है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं और मैट्रिक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसीलिए ये टिश्यू सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। ये स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व के आसपास और ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व के आसपास ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। इसके मेन फंक्शन हैं ऑर्गन को सपोर्ट देना, स्किन को मसल से अटैच करना, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सराउंड करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना, वुंड हीलिंग में हेल्प करना, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना। ठीक है, एक बार फिर से मैं लूज़ कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर लूजली अरेंज्ड होते हैं और मैट्रिक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये टिश्यू सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स और नर्व के आसपास और ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, पाया जाता है। ठीक है, इसके मेन फंक्शन हैं ऑर्गन को सपोर्ट देना, स्किन को मसल से अटैच करना, ब्लड वेसल्स और नर्व को सराउंड करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना, वुंड हीलिंग में हेल्प करना, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना। लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू है, रेटिकुलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू पैकिंग टिश्यू ऑर्गन को सपोर्ट करती है। क्या करती है? पैकिंग टिश्यू ऑर्गन को सपोर्ट करती है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, इंसुलेशन और क्यूजनिंग देता है। क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, इंसुलेशन और क्यूजनिंग देता है। रेटिकुलर टिश्यू लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और टाइटली
पैक्ड होते हैं, इसीलिए ये टिश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस को ईज़िली टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर लेता है। ये उन जगहों पर होता है जहाँ बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ये कहाँ पर होता है, ये उन जगहों पर होता है जहाँ बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोलेजन फाइबर एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। लोकेशन जैसे टेंडन, लिगामेंट, और इनके फंक्शन क्या है, टेंडन मसल को बोन से अटैच करता है। ठीक है, टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से अटैच करता है। लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करती हैं। लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करती हैं। हाई टेंसिल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाई टेंसिल्स क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, डर्मिस ऑफ स्किन, ऑर्गन कैप्सूल और जॉइंट कैप्सूल। इसके फंक्शन क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर को टॉलरेट करता है। क्या करता है, मल्टीपल डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर को टॉलरेट करता है। स्किन को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इस टिश्यू में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं। इस टिश्यू में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब इनकी लोकेशन क्या है, लार्ज आर्टरीज, वोकल कॉर्ड्स और लिगामेंटम फेबुलम। फंक्शन क्या है, स्ट्रेच होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना। अब आते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में जैसे नाम ही से पता चलता है, इसका मेन काम बॉडी को सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन देना। देखिए क्या है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और शेप देता है। ठीक है, इस टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की कंपैरिजन में बहुत हार्ड या फर्म होता है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन। ठीक है, कार्टिलेज एक फर्म लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है, एक फर्म लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये बोन से सॉफ्ट होता है और ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती, इसीलिए इसकी हीलिंग बहुत स्लो होती है। कार्टिलेज में प्रेजेंट सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज में प्रेजेंट सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है, नोज़, ईयर, ट्रेकिया, लेरिंग्स, रिबिन्स और जॉइंट सरफेस। इसके फंक्शन बोन्स के बीच फ्रिक्शन को कम करता है, जॉइंट में स्मूथ मूवमेंट अलाउ करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, नोज़ और ईयर को शेप देता है। और फीटस में पहले कार्टिलेज बनता है, बाद में बोन डेवलप होती है। कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट है अपना बोन में इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट की वजह से हार्ड होता है। बोन में सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसके फंक्शन बॉडी को सपोर्ट और शेप देना, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना
और मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करना, मूवमेंट में हेल्प करना, कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर करना, बोन मैरो में ब्लड सेल बनाना। हेमेटोपोइसिस इसको कहते हैं। ठीक है, बोन के 2 टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। ठीक है, अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लास्ट कैटेगरी पर है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इस टिश्यू का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म में होता है। ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मैट्रिक प्लाज्मा होता है। इसका मैट्रिक्स क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। क्या फंक्शन है इनका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, इन्फेक्शन से बॉडी की प्रोटेक्शन करना और ब्लड क्लॉटिंग करना और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी और लंग तक ले जाना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। तो लिम्फ एक ट्रांसपेरेंट या लाइट येलो फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है? ये एक लाइट येलो फ्लूइड होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में सर्कुलेट करता है। ये कहाँ सर्कुलेट करता है? लिम्फेटिक वेसल्स में सर्कुलेट करता है। इसमें मेनली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस लाना, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, और ये कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, डब्ल्यूबीसी को सपोर्ट करना, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस करना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के फ्लूइड को मेंटेन करना। ठीक है, ये हमारा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लासिफिकेशन में था, किसके क्लासिफिकेशन में है? कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्ट, सपोर्ट और बाइंड टिश्यू, लूज एंड डेंस, और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बॉडी को फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन देता है, जैसे कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ये आपके क्या था? कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। आगे हम इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताए हुए हैं, इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फंक्शन पढ़ेंगे और भी इसमें इसका ओरिजिन वगैरह है, ये सब हम इसमें कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं पर ही हम इन करते हैं। इन करने से पहले आपको एक नोटिस दे दें कि अगर आप लोगों ने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS जैसे कोर्स अगर किए हैं, ठीक है, और आपको लीगल वे में एलोपैथिक गवर्नमेंट कोर्स कोई करना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास है CCH कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो और इसकी फ़ीस है 25,000। ठीक है, इस कोर्स को आप सिर्फ 25,000 में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कि इसमें और क्या क्या है, इसमें स्कोप क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप जो दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। और एक और कोर्स है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का मेडिकल स्टोर है अपना, ठीक है, और वो उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहता है,
तो उसके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, उसके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं वो। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप इसे फार्मा क्लिनिक में चेंज कर सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से बेहतर बना सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर को। ठीक है, और इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो और वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी इसकी भी फ़ीस 25,000 है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो दिया गया नंबर है, वीडियो में जो दिए गए नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, संपर्क करें और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।